हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि। देन आज की वीडियो हम बात करेंगे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना था, तो आज हम इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा और इल्तुतमिश ने यानी क्या क्या किया। तो जानते हैं हम इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा था। यह शमसी वंश एवं एलवरी तुर्क था, यानी कि ये शमसी वंश का हुआ करता था और एलवरी तुर्क था। इसे 1 लाख जीतल ने ऐबक ने खरीदा था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था किसे, इल्तुतमिश को। तो यह है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था और गुलाम का गुलाम भी कहा गया है, यानी कि यह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हुआ करता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया है, यानी कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। इल्तुतमिश का कथन था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है, यानी कि इल्तुतमिश का कहना था कि भारत कोई अरब देश नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार किया है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, जिससे ऐबक ने प्रसन्न होकर ग्वालियर यानी जो मध्य प्रदेश में एवं बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है की एकता जागीर प्रदान की थी, यानी इसे एकता प्रदान की थी। कहाँ, इन दो शहरों की, यानी ग्वालियर जो एमपी में है और बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है, इसकी एकता या फिर जागीर प्रदान की थी। सुल्तान बनने के पूर्व यह बदायूं का नवाब हुआ करता था, यानी कि सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का नवाब भी हुआ करता था। तो वस्तुतः इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि बगदाद खलीफा बिल्लाह मंसूर से प्राप्त की थी, यानी कि इसने किसी सुल्तान की स्वीकृति से यानी शासक नहीं बना था, बल्कि ये बगदाद के खलीफा थे अल कादरी बिल्लाह की मंसूर से प्राप्त की थी, यानी कि बिल्लाह मंसूर से इसने प्राप्त की थी। इसने गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन याल्दुज नसरुद्दीन कवाचा को समाप्त किया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दो और यानी कि मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम हुआ करते, यानी 3 गुलाम हुआ करते। एक था ये ताजुद्दीन याल्दुज और नसरुद्दीन कवाचा और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये 2 समस्याएं थी कि ताजुद्दीन याल्दुज नसरुद्दीन कवाचा की। तो इसने यानी कि इल्तुतमिश ने इन दोनों को समाप्त कर दिया था, यानी कि किसे, ताजुद्दीन याल्दुज नसरुद्दीन कवाचा को। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और अपने नाम के से इसने सिक्के है ना चलाए थे। तो नीचे बात करते हैं कि इसने कौन से सिक्के चलाए थे, जानते हैं। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसी के द्वारा चलाया गया है। ये दिख रहा है चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये सिक्के इसने चलाए थे। प्रथम सुल्तान जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना अनिवार्य करवाया था, यानी एक ऐसा प्रथम सुल्तान हुआ करता है जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना अनिवार्य करवाया था। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। प्रथम शासक जिसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम चांदी के टंके पर अंकित किया था, यानी कि इसकी एक लड़की हुआ करती जिसका नाम रजिया सुल्तान था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो इसने है ना अपनी लड़की रजिया सुल्तान के नाम भी, यानी सिक्के थे ना उस पर इसने अपने लड़की का नाम भी लिखवाया था। इसने तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालिया दल नामक संगठन की स्थापना की थी। 40 वफादार गुलाम सरदारों का गुट हुआ कर, इसमें बलबन भी शामिल था, यानी कि इसने एक संगठन की स्थापना की थी जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। यानी कि 40 दल, यानी कि इसमें 40 मेंबर हुआ करते थे और इसने इस संगठन था 40 दलों का, जिसे 40 वफादार गुलाम सरदारों का गुट भी कहा जाता था। इसमें बलबन भी शामिल थे, यानी इस गुट में बलबन भी शामिल हुआ करता था। तो इल्तुतमिश की सेना में इश्म ए कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहलाती थी, यानी कि जो इल्तुतमिश की सेना थी ना उसे इश्म ए कल्ब या फिर कल्ब सुल्तानी कहा जाता था, यानी कि इल्तुतमिश की सेना को। मिल्हाज उस सिराज इसी का दरबारी कवि हुआ करता था, यानी कि एक कवि होकर जिसका नाम मिल्हाज उस सिराज, यानी कि ये इसी इल्तुतमिश का कवि हुआ करता था, यानी कि इसी के दरबार में था ये कवि। तो इसी के समय में ये तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, जानते हैं इसका तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। तो इल्तुतमिश और याल्दुज के मध्य हुआ था, यानी कि ये इल्तुतमिश था और याल्दुज ये भी मोहम्मद गौरी, यानी कि 3 गुलाम थे बताया मैंने पहले भी, तो उन गुलामों में से एक ये याल्दुज भी था। तो इसके मध्य हुआ था इल्तुतमिश और याल्दुज के मध्य
कब हुआ था? ये 1215 में स्तालिन का तटीय युद्ध भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने गजनी के ही ख्वारिज़मी की सहायता से यलदुज को पराजित कर बदायूं के किले में कैद कर लिया और कुछ समय बाद इसकी हत्या कर दी। यानी कि इल्तुतमिश ने गजनी का एक ख्वारिज़मी की यानी कोई ख्वारिज़्म है उसकी सहायता से यलदुज को पराजित कर दिया था। फिर उसे बदायूं का किला हुआ करता था ना, उसे बंद कर दिया, फिर बाद में इसकी हत्या करा दी थी। तो ख्वारिज़मी शाह को इल्तुतमिश ने गजनी का सूबेदार बना दिया। यानी कि जो ख्वारिज़मी शाह थे ना, इसे इल्तुतमिश ने गजनी का सूबेदार बना दिया। इसने हेल्प की थी ना, तो उसको वहाँ का गजनी का सूबेदार बना दिया था। तो जानते हैं इसके और नेक्स्ट आक्रमण यानी क्या थे? तो रणथंभौर का आक्रमण जानते हैं। रणथंभौर का आक्रमण क्या था? रणथंभौर पर आक्रमण 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मेवाड़ और उसकी राजधानी नागदा पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। यानी कि 1226 में इल्तुतमिश ने मेवाड़ उसकी राजधानी नागदा इसने अधिकार जमाने के लिए इन क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और जैतरस और इल्तुतमिश के मध्य हुए भुतेला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। यानी कि जैतरस और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था ये युद्ध, किसे भुतेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश को पराजित किया यानी इसमें इल्तुतमिश की हार हुई थी। इस युद्ध में जैतरस की राजधानी नागदा नष्ट हो गई थी। अतः जैतरस ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाई थी। यानी कि इसकी जो राजधानी थी वो नष्ट हो गई थी, तो इसने अपनी नई राजधानी जैतरस ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। इसके द्वारा एकता व्यवस्था लागू की गई थी। इस कारण इसे एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि इल्तुतमिश को एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और बंगाल को 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत का एकता सूबा बनाया गया था। यानी इसने फिर 1226 में बंगाल को जीता और फिर दिल्ली सल्तनत का एकता यानी कि सूबा बनाया। एकता मतलब होता है कि वेतन के बदले अधिकारी सैनिक को दी जाने वाली भूमि। यानी कि एकता का अर्थ ही होता है भूमि देना। यानी कि कोई सैनिक है तो उसको कोई उसका पैसे वगैरह या कुछ भी नहीं देना, उसके बदले में कोई भूमि, कहीं की भी भूमि ना उसको दे देना, तो इसे एकता कहा जाता है। भूमि दान में देना, भूमि को दी जाने वाली यानी कि सैनिकों को दी जाने वाली भूमि प्राप्त करने वाले को एक इक़्तिदार कहा जाता है। यानी कि जो प्राप्त करेगा भूमि उसे इक़्तिदार कहा गया। परमाणु की राजधानी मंदसौर और मंदसौर पर अधिकार स्थापित किया। यानी कि इसने परमाणु की जो राजधानी हुआ करती थी मंदसौर, उस मंदसौर जो रियल मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में मंदसौर है, यानी तो उस पर अधिकार स्थापित किया था। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि इसे ये सब मकबरे टाइप बनाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, तो इसे इसका जन्मदाता भी कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का। और दिल्ली में स्वयं का मकबरा या छत विहीन मकबरा एक कक्षे का निर्माण करवाया था। यानी कि इसने दिल्ली में अपने स्वयं का मकबरा, एक छत विहीन मकबरा या कक्षे का निर्माण कराया था। ये दिख रहा होगा, ये हौज खास है, ये अतारकिन का दरवाज़ा है। बदायूं में हौज खास ये आपको दिख रहा होगा। और शमशेर खां का निर्माण कराया था इसने। और अतारकिन का दरवाज़ा नागौर राजस्थान में निर्माण कराया था। यानी कि ये दिख रहा है अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान में है, राजस्थान के नागौर में है। 1236 ईस्वी में बामियान के विरुद्ध अभियान के दौरान बीमार होने के कारण दिल्ली लौटा एवं यहाँ पर अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यानी कि बीमार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश को उसी के द्वारा बनाए मकबरे सुल्तानगढ़ में दफना किया गया था। यानी कि कुछ इल्तुतमिश द्वारा जो मकबरा बनाया गया था ना, उसी में इसको वहीं पर दफनाया दिया गया था। इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां और मुल्लाम तेमुजिन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था, लेकिन इसकी दुर्दशा के कारण यह तुर्क राज्य मंगोल के आक्रमण से बचा रहा। यानी कि ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी कि मंगोल आक्रमणकारी किसके शासनकाल में आए थे? यानी कि चंगेज खां किसके शासनकाल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहकर खुश होता था। यानी कि चंगेज की खासियत यह थी कि वह अपने ईश्वर का अभिशाप कहकर है ना खुश होता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा, लेकिन शाह तुर्कान के अत्याचार से परेशान होकर जन समूह द्वारा उसे अपदस्थ्य किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। और रजिया सुल्तान को हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि यानी कि रजिया सुल्तान कैसे शासिका बनी, और ये फर्स्ट सुल्तान या शासिका भी कही जाती है रजिया सुल्तान। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
द प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये टेलीग्राम ग्रुप है, एंड देन टेक केयर एंड बाय।